सोशल मीडिया पे इस टाइम ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर से आया हुआ है। और उस वीडियो में ये पुष्टि हो रही है कि ये जो गोल्डन टेम्पल है यानी कि जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, ये मंदिर गोल्डन टेम्पल भारत में नहीं है। और इस बात की पुष्टि हो रही है और इस बात का जवाब भी गोल्डन टेम्पल की तरफ से यानी कि SGPC जो भी उनका जो कमेटी होती है मंदिर की तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि ये मंदिर ये जो वीडियो है ये ऑथेंटिक है और यहीं का है ये। और इस वीडियो में ऐसा क्या है हम आज बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है, यहाँ मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता अभी, यहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो फ़ोटो दिखाऊंगा उस चीज़ का और ट्वीट वगैरह भी दिखाऊंगा और सोशल मीडिया का वो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो वो जो वीडियो है वो मैंने देखा है और मैंने उसको सुना भी है। तो उसमें जो बात आई है वो ये है कि ये जो गोल्डन टेम्पल है उसमें बहस हो रही है कुछ लोगों की। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो गोल्डन टेम्पल है ये एक वो मतलब गोल्डन टेम्पल से जुड़े लोगों की विचारधारा के अनुसार ये गोल्डन टेम्पल भारत में नहीं है और ये पंजाब में है। तो ये पंजाब कहाँ है इसकी जानकारी के अनुसार अगर हम कहें, हम अपनी जानकारी के अनुसार कहें तो पंजाब अब भारत का हिस्सा नहीं है। और ये गोल्डन टेम्पल जाहिर सी बात है कि अगर पंजाब में है तो वो भारत से बाहर है। तो ये इस वीडियो से पुष्टि होती है। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है। तो ये चौंकने वाली बात ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के मकसद में या इसके पीछे इतिहास में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी चूक है, या जानबूझकर हुई है या अनजाने में हुई है या तृप्तिकरण या तुष्टिकरण में हुई है। तो हमने देखा कि किसान आंदोलन में सिर्फ एक ही तबके के अधिकतर लोग शामिल थे और ज़्यादातर वो पंजाब से ही जुड़े हुए लोग थे। और उसके अलावा दूसरी न्यूज़ अगर हम देखें तो मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से 16 सितंबर वर्ष 2019 की खबर है और उसकी भी कटिंग मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो ये जो खबर कहती है कि 314 लोगों को जो ब्लैक लिस्टेड किया था पंजाब के या खालिस्तानियों के समर्थक लोगों को या खालिस्तानियों को, तो उन 314 लोगों को जो ब्लैक लिस्टेड किया था कांग्रेस ने या किसी भी सरकार ने या किसी भी सरकार के टाइम में, तो उन लोगों में से 314 में से 312 को मोदी सरकार ने, यानी कि जो 16 सितंबर की खबर को हम माने तो अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन शायद सबको पता होगा ये बात अगर कोई राजनीति में इंटरेस्टेड है, कि 314 में से 312 लोगों के नाम उस ब्लैक लिस्टेड में से हटा दिया था। और किसने हटाया था? तो जाहिर सी बात है कि 2019 में, यानी कि अगर हम सितंबर की खबर की बात करें तो उस टाइम मोदी सरकार दूसरा अपने कार्यकाल में आ चुकी थी और दूसरे कार्यकाल में वो आ चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार ने ही, यानी कि गृह मंत्रालय ने जो हटाया होगा उस नाम को या उस ब्लैक लिस्ट को, तो ये मोदी सरकार का काम है। तो मोदी सरकार ने जो तृप्तिकरण, तुष्टिकरण या फिर जो यानी कि इन समुदायों को जो विशेष सहायता, लाभ या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या किसी भी तरीके से जो इनको समर्थन किया या जिस प्रकार से भी इनका सहयोग किया, तो ये उसका नतीजा है, उसका ये रिज़ल्ट आया है। और अब ये रिज़ल्ट धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और ये अब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या मंचों पे आम बात देखा जाएगा। और कई जगह पर, यानी कि कुछ दूतावासों पर भी खालिस्तानियों के हमले भी हो चुके हैं और उसके बाद से, और अभी हम स्वर्ण मंदिर का एक छोटा सा उदाहरण है। तो अब अगर हम यहाँ कहें कि पुष्टि किसने की है तो SGPC, यानी कि SGPC के जो महासचिव है गुरुचरण सिंह ग्रेवाल, उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है, यानी कि इस वीडियो की पुष्टि की है। और उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि ये जो झंडा, असल में वो विवाद ये है कि एक महिला एक पुरुष वो जो गोल्डन टेम्पल में इंटर हो रहे हैं तो वो उस महिला के गाल पर एक तिरंगा बना हुआ है, एक झंडा बना हुआ है तिरंगा। तो उस झंडे को लेकर के जब वो इंटर हो रही है गाल पे बना हुआ, तो वो उसको एक वहाँ का कर्मचारी कोई आता है तो वो उसको रोक देता है वहाँ उस लड़की को
और उससे बहस करने लग जाता है कि ये आप अंदर नहीं जा सकते, और ये इंडिया नहीं है, और ये पंजाब है और आप यहाँ नहीं आ सकते। तो कुछ इस तरह की जो बहसबाजी है वहाँ पर, आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं और आप उसको वहाँ सुन सकते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये बता दूं कि उसके बाद वो महिला शायद वापस चली जाती है, और उसके बाद उनका जो एक साथी होता है, एक पुरुष होता है और भी, तो वो वापस आता है और उस महिला को लेकर के आता है और मोबाइल ऑन करके अपना, और फिर उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, और फिर कहता है कि सरदार जी आप इधर आइए। और फिर उनकी बहस होती है कि आपने इसको जाने से क्यों रोका, ये तिरंगे की वजह से। तो फिर वो उनकी बहस होती है, उस सरदार जी की और इस व्यक्ति की बहस होती है। तो उसके बाद फिर वो सरदार जी जो है आप बताते हैं, तो फिर वो लड़की भी कहती है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, ये गोल्डन टेम्पल क्या इंडिया में नहीं है, क्या इंडिया में नहीं है। तो इस तरह की बहस हो रही, तो वो कहता है कि नहीं है, ये पंजाब है, और पंजाब आप इंडिया से आए हो, या कुछ इस तरह की बहसबाजी हो रही, तो आप उसको विस्तार से देख लेना। तो मंदिर में तिरंगा हमने भी लहराया था, और हमने अपने सभी मंदिरों में, हालांकि मैंने इस विषय पर एक वीडियो भी बनाया था कि जिस वक्त ये जो अमृतकाल शुरू हुआ था, यानी 15 अगस्त या 26 जनवरी से जब भी ये शुरू हुए थे, तो हमने अपने मंदिरों में खूब झंडे लहराए थे और घरों में भी लहराए थे। तो हमें इतनी अकल नहीं थी। वो मैंने हालांकि एक वीडियो बनाया था इस विषय पर कि क्या आप मस्जिदों में जाके या किसी और के धर्म स्थलों पर जाके तिरंगा फहरा सकते हो, या इतनी हिम्मत है? यदि नहीं है तो आपको अपने मंदिरों में नहीं फहराना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि हमने शिव जी को, हनुमान जी को, या राम को, कृष्ण को, सबको तिरंगे में लपेट दिया था। तो हमारी मानसिकता इतनी घटिया, इतनी हीन हो चुकी है कि हम तिरंगे को हर जगह कहीं भी घुसा देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि तिरंगा अपना एक अलग स्थान रखता है। यदि वो भगवा है तो आप उसको अपने मंदिरों में स्थान दे सकते हैं, और लेकिन अगर वो तिरंगा है तो वो एक मैन मेड तिरंगा है, कोई नेचुरल कलर नहीं है। वो तीनों अलग अलग कलर हैं, और नेचुरल कलर यदि है तो उसको आप ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप मैन मेड कलर को वहाँ पर स्थापित करते हो किसी अन्य धर्म के साथ, तो वो आपका एक मानसिक तौर पर भी, आप इस चीज़ को छोटा सा भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए वहाँ पर, और अपने धर्म का किस तरह से आप सम्मान कर सकते हैं, और किस तरह से आपने अपमान किया। तो ये उसका नतीजा यहाँ सामने आया है, और एक उदाहरण आपके सामने बहुत बड़े स्तर पर आया है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं या आपके जो मंदिर बने हुए हैं वो धार्मिक स्थल है, कोई राजनीतिक या फिर कोई राष्ट्रवादी पार्टियों के या किसी पार्टी की बपोती नहीं है। तो इस तरह की खबरें अब आम होती जा रही है, और अब धीरे धीरे खुलने लगी है खबरें। तो आप कृपया करके अब अपनी आंखें खोलिए, और 2024 के चुनावों आने से पहले थोड़ी सी ये तैयारी कर लीजिए। आप कितने भी राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को या नेताओं को आप मानते हो, किसी भी नेता को, पार्टी को, लेकिन आप हिंदुत्व के विषय में भी आप जानकारी जुटाना प्रारंभ कर दीजिए कि हिंदुत्व क्या है, और हिंदुत्व को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, और सनातन को किस तरीके से सम्मानित किया जा सकता है, और इसको सम्मान दिलवाया जा सकता है। तो चेहरे पर लगा हुआ तिरंगा भी यदि किसी मंदिर, किसी गोल्डन टेम्पल में, किसी सिख गुरुद्वारे में यदि प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता है, तो आप सोचिए कि गलती किसकी है? क्या उस महिला की है जो गाल पर तिरंगा लेकर जा रही थी, या फिर उस व्यक्ति की, या उस संस्थान की, या उस गोल्डन टेम्पल की है जहाँ पर वो अन्य किसी धर्म के तिरंगे को या किसी भी राष्ट्र के या राष्ट्रीय चिन्ह को प्रवेश करने नहीं दिया जा सकता? तो कहाँ पर हम हैं और कहाँ पर वो लोग हैं? वो कितने सजग हैं अपने धर्म, अपनी आस्था के प्रति, और हम कितने बुद्धू हैं अपने धर्म और अपनी आस्था को लेकर के? हम कहीं भी जानकारियाँ नहीं रख पा रहे हैं इस चीज़ की। हमें अपने धर्म के प्रति सजग रहने की आज आवश्यकता है, यहाँ पर हमें ये नोट करना चाहिए। तो जो ब्लैक लिस्टेड जो थे उनको जो मोदी सरकार ने छोड़ा, ये उसका नतीजा है। शायद हो सकता है ये 100% ये वही है कि उनको एक बार फिर से शरण मिल गई, या उनको फिर से वो हौसले मिल गए हैं। और वहीं पर जो एक गायक जो पंजाब का जो मरा था, सिद्धू था शायद नाम उसका, तो जब उसके ऊपर आरोप भी था, या वो खालिस्तानी समर्थक था, कट्टर खालिस्तानी था, यदि वो मारा जाता है इसके एक्सीडेंट में या मर जाता है, या तो ये जो
वो जो गायक था सिद्धू, वो जो सिद्धू जो गायक था जिसकी हत्या की जाती है, उसके मरने पर, उसकी हत्या होने पर प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके और दुख व्यक्त करते हैं। तो जो खालिस्तानी, घोर खालिस्तानी व्यक्ति था, उस पर भी अगर यह शोक जाहिर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो यहाँ पर हमें ये आगे आने वाले समय में गौर करके और चलना चाहिए कि आगे हमारा भविष्य कैसा आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप लोग मेरे इस नए चैनल पर यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।